नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी ने मेलबर्न यूनिवर्सिटी के साथ किया समझौता। स्टूडेंट्स को मिलेगा एक्सचेंज का मौका, विदेश में पढ़ाई करने का सुनहरा अवसर। शूलिनियंस के लिए खुशखबरी, प्रोफेसर अतुल खोसला को किया गया आईआईएमसी का सदस्य अनुत्य। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से की गई घोषणा। आपराधिक कानून पर कार्यशाला का आयोजन, लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित किया गया था कार्यक्रम। आपराधिक कानून प्रणाली पर हुई चर्चा। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने सभी प्रयोगशालाओं का अपग्रेड करने का लिया फैसला। शूलिनी में मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अप्लाइड साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी फैकल्टी की तरफ से आयोजन। वैज्ञानिक एम.वी. डेकोना रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को दोहरी डिग्री कार्यक्रम हासिल करने का सुनहरा मौका देने के लिए मेलबर्न यूनिवर्सिटी के साथ गठजोड़ करने की पहल की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी के साथ हाथ मिलाया है। आपको बता दें कि शूलिनी यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कुल मिलाकर देश की दूसरी रैंक वाली यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने इस समझौते पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शूलिनी यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करने के लिए बेहतर मौका देने पर एक्साइटेड हैं। उन्होंने कहा कि यह सहयोग एक विश्व स्तरीय संस्थान के रूप में शूलिनी यूनिवर्सिटी की वैश्विक प्रतिष्ठा को रेखांकित करता है। पिछले साल साइन हुए एमओयू के तहत भारत के स्टूडेंट्स पहले 2 साल शूलिनी यूनिवर्सिटी में और अगले 2 साल मेलबर्न यूनिवर्सिटी में बिताकर एक परिवर्तनकारी यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। योग्य स्टूडेंट्स को मेलबर्न यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ साइंस पूरा करके अपनी पढ़ाई को एक अतिरिक्त साल के लिए बढ़ाने का लाभ मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के बाद के काम के अधिकारों के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि वे ऑस्ट्रेलियाई सरकार के मानदंडों को पूरा करते हों। बैचलर ऑफ साइंस एडवांस्ड ऑनर्स से शुरू होने वाला दोहरा डिग्री कार्यक्रम एक विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम और वास्तव में वैश्विक शिक्षा अनुभव प्रदान करता है। शुरुआत में इसे जैव रसायन, रसायन विज्ञान और भूगोल जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स में पेश किया जाएगा। कैमरामैन प्रेम भट्टी के साथ मेघना, शूलिनी संवाद, सोलन। बढ़ते हैं आगे। शूलिनी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारी संवाददाता की ओर। शूलिनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला को उनकी शैक्षिक उत्कृष्टता और नेतृत्व की मान्यता में भारत सरकार की तरफ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एक अधिसूचना में नामांकन की आधिकारिक घोषणा की गई है। यह शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर खोसला के योगदान को दर्शाता है। यूनिवर्सिटीज, पत्रकारिता और जनसंचार के विभागों के प्रतिनिधियों की श्रेणी में आने वाले प्रोफेसर खोसला की नियुक्ति शैक्षिक क्षेत्र में उनकी सम्मानित स्थिति और भारत में जनसंचार के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। कैमरा पर्सन रोहित शर्मा के साथ मिताली, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी के लॉ स्कूल की तरफ से आपराधिक कानून का कार्यशाला और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस प्रोग्राम में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी के लॉ डिपार्टमेंट ने नए आपराधिक कानूनों पर 5 दिवसीय कार्यशाला और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया। इस पहल का मकसद फैकल्टी मेंबर्स, लॉ के स्टूडेंट और पेशेवरों के बीच भारत की आपराधिक कानून प्रणाली में हक के संशोधनों और प्रगति की समझ को गहरा करना था। कार्यशाला में पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेश सोमेश गोयल के साथ कानूनी बिरादरी के दिग्गजों की मौजूदगी देखी गई। गोयल के उद्घाटन भाषण ने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन और एक पुलिस अधिकारी के दृष्टिकोण से आने वाली चुनौतियों पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिसमें कानूनी परिवर्तनों और अपनाने के महत्व पर जोर दिया गया।
यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल साइंसेज पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अजय रंगा ने दूसरे दिन भारत में आपराधिक कानूनों के विकास और उससे होने वाले सामाजिक लाभों पर अपने विचार रखे। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ रजत शर्मा, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय और वैश्विक मान्यता मानकों तक पहुंचने के लिए सभी प्रयोगशाला को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारी संवाददाता की ओर। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने सबसे कड़े राष्ट्रीय और वैश्विक मान्यता मानकों को पूरा करने के लिए अपने सभी प्रयोगशाला को चढ़ने में उन्नत करने एक रणनीतिक प्रयास शुरू किया है। ट्रस्टी और प्रोफेसर चांसलर विशाल आनंद ने खुलासा किया कि शूलिनी यूनिवर्सिटी लाइफ साइंसेज की प्रयोगशालाओं ने नेबेल के मुताबिक पूरी मान्यता का दर्जा हासिल कर लिया है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में एक अग्रणी उपलब्धि है। विशाल आनंद के मुताबिक अगले चरण में नाबेल मानकों को पूरा करने के लिए सीआरसी और वर्धमान प्रयोगशालाओं ने माइक्रोबायोलॉजी लैब को अपग्रेड करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसका मकसद रिसर्च क्षमताओं को बढ़ाना और शूलिनी यूनिवर्सिटी को उद्योग परिजनों और प्रमाणित प्रशिक्षणों के लिए एक विशिष्ट अनुसंधान के मंच के रूप में स्थापित करना है। कैमरा पर्सन हर्ष कुमार के साथ नैन्सी, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में गर्मजोशी के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। क्या कुछ खास रहा इस दिन, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी में अप्लाइड साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी फैकल्टी ने सीवी रमन के प्रभाव की खोज के सम्मान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया। शूलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने कार्यक्रम के दौरान स्वागत भाषण दिया, जिसमें सीवी रमन जैसे वैज्ञानिक अग्रदूतों के महत्व पर जोर दिया गया। रमन और छात्रों और शिक्षाओं को भविष्य में नोबेल पुरस्कार विजेता तैयारी करने की इच्छा रखने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक एमबी टिकाने ने मुख्य भाषण दिया और मौजूद लोगों को भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा और इसरो के अतिथि वर्तमान और भविष्य के प्रयासों के बारे में मार्गदर्शन दिया। दहकाने के संबोधन ने भारत के अंतरिक्ष मिशनों की शानदार यात्रा के बारे में जानकारी दी, जिसमें अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने में इसरो की उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर प्रकाश डाला गया। कैमरामैन प्रेम भट्टी के साथ अखिल, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे ले चलते हैं आरजे वंशिका के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। हाय हेलो नमस्ते, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है वंशिका और मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। गुफ्तगू आरजे सिद्धार्थ, बधाई हो वायरल हुआ है आरजे वानी, चर्चाए पकवान आरजे साक्षी, फेक मतियार आरजे राहुल। तो सुनना मत भूलेगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।